सत्राजित नाम के व्यक्ति सूर्य नारायण की तपस्या करके समंतक नामक एक मणि प्राप्त किए, और वो मणि उनको बहुत बहुत धन देती थी। अर्थात उनको 10 घंटे उस मणि की पूजा करने के परिणाम में 8 भार सोना वो मणि देती थी। 8 भार सोना का अर्थ है लगभग 2.25 किलो। इतना सोना मिलने के कारण सत्राजित अमीर हो गया, धनी हो गया, क्योंकि इतना सोना भर भर के आ रहा है उसके पास। तो उस सोने को बेच बेच कर वो अपनी जिंदगी को बहुत संसारिक भोगों से भरने लगा। उसकी लग्जूरियस लाइफ में उसने उस धन को परिवर्तित कर दिया। अगर वो चाहता तो इतना सोना भगवान की कृपा से उसके पास आया है, सूर्य देवता से प्राप्त उस मणि से निकल रहा है, वो उस सोने से कितने यज्ञ करवा देता, उस सोने से कितनी गैयों की सेवा कर देता, उस सोने से कितने गौ ब्राह्मणों के लिए आदि आदि शुभ कर्म कर देता, धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए उस स्वर्ण से कितना काम करता। लेकिन उसने एक छिटाक भी किसी को दान नहीं दिया। उसने गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी, उसने धरती माता के लिए कुछ नहीं किया, उसने किसी जरूरतमंद के लिए कुछ नहीं किया, उसने कोई यज्ञ पूजा पाठ सत्संग कुछ नहीं कराया। वो तो उस सोने से अपने घर के सुख और वैभव बढ़ाने लगा, वो तो राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। एक दिन सुधनवा सभा में सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके आया और सबको अपनी बड़ी बड़ाई दिखा रहा था, जैसे आजकल के लड़के नहीं करते। बाप बेचारा एड़ी घिस घिस कर कमा रहा है और बार बार एक ही बात कहता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। पर बेटा उसे तो महंगा वाला आईफोन चाहिए, उसको तो महंगी वाली मोटरसाइकिल चाहिए, उसको तो बढ़िया महंगा वाला चश्मा चाहिए, उसे तो दोस्तों को दिखाने चाहिए कि मेरे पास इतना है। घर में चाहे भूखों मरते रहे, पैकेट कम नहीं होने चाहिए, और ऐसे नहीं हो रहे तो एक बोतल चढ़ा ली, फिर तो 7वें आसमान पे। ये पाप है। अगर तुम्हारे पास भगवान ने सामर्थ्य दी है, 4 पैसा दिया है, तो उसे दिखावे में खर्च करने की बजाय उसका सदुपयोग करो, उसको सदुपयोग में लगाओ। अगर हर एक हिंदू अपने पैसे को सदुपयोग में लगाता तो बार बालाएं खुले नहीं होते, शराब खाने खुले नहीं होते, मांस घर खुले नहीं होते, बल्कि चारों तरफ मंदिर और सत्संग और गुरुकुल खुले होते। गौशालाएं खुली होती, जगह जगह गैया मैया का शुद्ध दूध मिल रहा होता। लेकिन आज गऊ का दूध नहीं मिलता, पूरे रास्ते में शराब 50 जगह मिल जाती है। कोई सफर करने के लिए जाए तो गऊ का दूध नहीं मिलेगा उसे, शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा उसे, शराब मिल जाएगी, गंदे स्थान मिल जाएंगे। ये क्या है? दिखावे की दुनिया की वजह से ऐसा हुआ है। कलयुग दिखावे में वास करता है, कलयुग दिखावे में वास करता है। किसी स्त्री का सम्मान न करना, मातृभूमि का सम्मान न करना, गौ ब्राह्मणों की रक्षा न करना और अपनी ऐश मौज में जीना, अपनी लग्जूरियस लाइफ में जीना, ये क्या है? ये बताता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस है। हमें और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम राक्षस नहीं हैं,
हम मनुष्य हैं और मनुष्य से देवता बनने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए हमें तपस्या करनी है, भजन करना है, अच्छे काम करने हैं, हमें आगे बढ़ना है। हमें पाताल में नहीं जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। हम पाताल में नहीं जाने के लिए बने हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम बैकुंठ में जाने वाले, हम पाताल में जाने वाले लोग नहीं हैं।